प्रकाशित वाक्य 1 और 5वें वचन से पढ़ता हूं। और मसीह यीशु की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वाले में पहिलौठे और पृथ्वी के राजा का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। यहां कहता है हमें राज्य और पिता के सामने परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। ऊपर 5वें वचन में कहा गया है कि पृथ्वी के राजाओं का हाकिम जब कहा गया है, इस दुनिया के राजाओं के बारे में नहीं कहा गया। शासन करते हैं ना, हर एक सरकार है ना, इस भूमि के सरकार के राजाओं के बारे में नहीं कहा गया। वे सब परमेश्वर के द्वारा प्रेम करके पापों के द्वारा धोए हुए नहीं हैं। ये कौन से राजाओं के बारे में कहा गया है? परमेश्वर के द्वारा बहुत ही ज्यादा प्यार किए गए, पापों के धोए हुए, उसके सामने खड़े होने वाले राजाओं के बारे में कहता है। समझ में आई मेरी बात? इस भूमि के उन राजाओं के बारे में नहीं जो शासन करते हैं ना, अधिकारी है ना, उनके बारे में नहीं, बल्कि हमारे बारे में कहा गया है। हम परमेश्वर के द्वारा प्रेम पाए हैं परमेश्वर के, और पापों को धो दिया गया है और राजा और याजक बनाया है। आप कौन हो? हम राजा हैं। मैं राजा के रूप में महसूस नहीं करता। तुम महसूस करो या ना करो, तुम राजा हो। कभी कभी महसूस नहीं होता है, तुम महसूस करो या ना करो, आप क्या हो? वापिस बोलिए पड़ोसी को देखकर, मैं महसूस करूं या ना महसूस करूं, मैं राजा हूं, मैं शासन करने वाला हूं, अधिकारी हूं। आमीन। राजा का मतलब मन में क्या होना चाहिए? एक फटा हुआ कपड़ा, एक लुंगी पहना हुआ, ऐसा आएगा क्या? राजा का मतलब क्या आएगा मन में? एक भव्य सिंहासन, एक बहुत बड़ा मुकुट, सोने का कपड़ा, पंखा ऐसे मारने वाली 2 स्त्रियां। वो सब जो आता है ना, कौन है वहां? तो 10 लोग आएंगे, है ना। राजा का मतलब एक महिमा, एक आदर, एक भव्य बिल्डिंग, वही आएगा। राजा का मतलब कोई गरीब परदेसी, मैं राजा हूं। राजा तो मन में क्या आता है? एक भव्य, एक उच्चतम जिंदगी, वही राजा। कौन सा राजा गरीब था? तो आप कौन हो? आप राजा हो। तो राजा का मतलब आपके मन में देखते कैसे? उन 2 स्त्रियों को छोड़ दो। वो उसको मत पकड़ लीजिए, वो तो पंखा मारने वाली है, एसी डाल लेंगे आपके। नवीन राजा, बिल्कुल नए राजा का राजमहल देखते ही भव्य गंभीर रूप से। परमेश्वर आपको ऐसा ही देखता है। परमेश्वर कभी आपको हारे हुए व्यक्ति के रूप में नहीं, जब जब आपको देखता है महिमा भरा हुआ, उत्तम जिंदगी से भरा हुआ। आपका मन टूट ना जाए, मुझ पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे शिविर हैं, ऐसा कहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहा। सभी लोगों को मिलाने के लिए छोटा छोटा जो है शरणार्थी शिविर मैंने रखा है, थोड़ा थोड़ा खाना वहां दे देंगे। कुछ कहना पड़ता है, ऐसे नहीं। परमेश्वर जब आपको देखता है तो कैसे घर बनाता है? मैंशन बनाता है। क्यों मैंशन बनाता है? राजा का स्थान है वो। आप कौन हो? आप राजा हो। स्वर्ग आपको ऐसा ही देखता है। एक राजभवन कैसा है? क्योंकि वो गवर्नर का जगह है। वहां पर एक ही गवर्नर होगा, शायद वो शादीशुदा भी नहीं होगा, फिर भी उतने नौकर चाकर हैं, उतना भरपूरी है वहां पर, गवर्न करते हैं वो लोग। इसलिए परमेश्वर जब आपको देखता है, बोलता बनाओ बहुत बड़ा मैंशन। परमेश्वर ने कहा जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, तो यहां पर भी आपके लिए क्या होना चाहिए? यहां पर भी मैंशन होना चाहिए। तो प्लान कीजिए, 10 का 10 छोटा सा कमरा बना लेंगे, नहीं, 10 का 10 बनाकर क्या करने वाले हो? बहुत बड़ा बनाओ, भरपूरी में बनाओ। विश्वास करो, जिए या ना जिए, पहले विश्वास कीजिए। देश में बहुत सारी भूमि पड़ी है, पहले विश्वास कीजिए। विश्वास करोगे तो जिंदगी में वो आपका भाग बन जाएगा।